Hey, hello, good morning, student. I am Deven Srivastav, your EVS teacher. So, in the previous video, we have discussed these things, and now today we are going to discuss the question answer of this topic. So, first question is, why was it so crowded at the door of the coach? जो कोच के डोर में मतलब जहाँ पर गेट लगा रहता है कोच का, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी? तो आपने देखा होगा जब भी कभी ट्रेन आती हो तो लोग बहुत जल्दी में रहते, वो तुरंत गेट के पास खड़े हो जाते और अपनी तुरंत बारी का इंतज़ार करते हैं कि जितनी से जल्दी हम ट्रेन के अंदर चढ़ जाएं। तो इसीलिए वो लोग एक साथ सभी लोग ट्रेन के जो कोच के दरवाजे पर आ जाते और सभी भीड़ लगा के कि जल्दी में कि पहले हम चढ़ेंगे और हम चढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता कि आप लोग चढ़ भी नहीं पाते। तो इसका आंसर देना है, व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच? बिकॉज everyone wanted to get down or board early. Everyone wants to take their seat as soon as possible. So, next question, have you ever traveled in a train? When? क्या आपने कभी ट्रेन से कोई यात्रा की है? कब? अगर आपने ट्रेन से कोई यात्रा की है तो आप सिंपली लिखें यस, और कब की है तो वो लिखें जब आप किसी रिलेटिव के यहाँ या कभी विजिट करने गए तो उसका आंसर लिखना है। तो जिन लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है, मोस्टली सभी लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो सिंपल सा आंसर लिखें यस, व्हेन गोइंग टू माई आंट्स हाउस और व्हेन गोइंग टू विजिट एनी प्लेसेस। तो जो जहाँ गया हो उस जगह का, उस प्लेस का नाम लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड यू लाइक टू टेक विथ यू व्हेन यू ट्रैवल? व्हाई? आप जब कभी यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप किस तरह के फूड आइटम्स ले जाना पसंद करते हैं और क्यों? तो आपने जब कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपके घर में बताया जाता है कि ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेके जाना, लाइट फूड जैसे सब्जी पूड़ी हो गया, सलाद हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, या कुछ और नमकीन है, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल करते समय ले जाते हैं। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा आप कि रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी, सलाद, फ्रूट, स्वीट्स, बिस्किट, नमकीन एट्सेट्रा। बिकॉज जो हैवी फूड होते हैं वो जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं। हम लोग ये भी एक बार जब जो फूड आइटम हम लोग इकट्ठा करते हैं या ले जाते हैं तो उसमें ये भी एक देखते हैं कि कौन सा फूड आइटम जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो जो फूड आइटम ज़्यादा लंबे समय तक रुकते हैं तो उन्हीं को हम लोग ट्रैवल के समय ले जाते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं तो हम उसको ट्रैवलिंग में उसका भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? जो टिकट चेकर होता है वो क्या करता है? तो टिकट चेकर क्या करता है, वो आपका टिकट चेक करता है, आप ये भी इंश्योर करता है कि आप सही सीट पर बैठे हैं कि नहीं। तो इसका आंसर सिंपली लिख दीजिए, ही चेक्स द टिकट एंड पासेस विद द पैसेंजर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप जो टिकट चेकर है उसको कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सो वी रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर बाय हिज कोट एंड बैचेस। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे इस टॉपिक के। तो अभी मैं इस क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसके बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं 16 मई, और टाइम क्या हो गया 4:30। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग। लोगों ने लंच करने के बाद कुछ लोग सो गए और
लेकिन जो उमाना थी वो स्लीपी नहीं थी, मतलब वो सोने वाली नहीं थी। आई केप्ट लुकिंग आउट द विंडो, आई सा मैनी फील्ड्स बट दे आर वेयर ब्राउन एंड ड्राई। तो वो विंडो की साइड में बैठी थी, तो उसने क्या विंडो से देखना शुरू कर दिया, और उसने क्या देखा कि बहुत सारा मैदान है, और जो मैदान में जो फसल है वो अभी क्या ड्राई है, भूरी पड़ी हुई है, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा अच्छे से नहीं, क्योंकि अगर ट्रेन बहुत तेज़ चलती तो आपको एक ही नज़र देखने को मिलता और इसके बाद नेक्स्ट व्यू आपको देखने को मिल जाता है। सम टाइम वी पास स्मॉल विलेजेस, दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई। और कभी कभी हम लोग जो छोटे विलेजेस हैं वो भी आते हैं रास्ते में। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई, और वो उड़ते हुए दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन कभी बहुत तेज़, जब स्पीड ट्रेन की ज़्यादा होती तो बहुत जल्दी से कोई चीज़ पास हो जाती, तो हमें लगता है कि ये क्या उड़ती हुई दिखाई दे रही। सो डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज एट वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कि जैसे कि आपको क्या पता, जब हम लोग ट्रेन से, जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में होती तो जो चीज़ें होती वो हमको क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि वो भी क्या दौड़ रही, वो भी चल रही हैं। जब आप कभी ट्रेन में या कभी बस में सफ़र करते तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो चीज़ खड़ी भी है, आप उससे पास करते तो देखते हैं अच्छा वो भी बहुत तेज़ी से क्या निकल रही है या वो भी जा रही है। सो अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, नाउ दैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रीजेज। और थोड़ी देर में शाम हो गई है और अब गर्मी है, और कहीं कभी कभी क्या कि कुछ ठंडी हवा भी चल रही शाम को। तो ये सारे मौसम के चेंजेस हैं, जैसे जैसे आप थोड़ी दूर में जैसे चलते जाएंगे तो मौसम में भी चेंजेस होता जाएगा। द सन इज स्लोली सेटिंग एट द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। और जो सन है वो धीरे धीरे ढल रहा है, धीरे धीरे शाम हो रही है और वो ऑरेंज दिखाई दे रहा। और ऐसा सीन जो उमाना है उसने कभी अहमदाबाद में नहीं देखा था, क्योंकि वो अगर अहमदाबाद में रह रही होगी तो वो किसी शहर में या कहीं रह रही तो उसको इस तरह का सन का व्यू नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आज पूरा उसको सारी चीज़ें खुली में दिख रही हैं। तो उसने ये बताया कि जो ऐसा व्यू है कि शाम ढल रही है और सूरज जो बिल्कुल ऑरेंज में, वो अभी तक उसने कभी नहीं देखा है। We just passed at a station called Valsad. The train stopped for only 2 minutes, but even for the short time there was so much noise. Chai garam, chai. One man was calling batata vada, and puri sack, doodh thanda, doodh. People were selling and buying food on the platform. We quickly bought some bananas and चीकू थ्रू द विंडो इटसेल्फ। तो एक ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, उसका नाम वलसड रहता है। तो वहाँ केवल 2 मिनट ट्रेन का स्टॉपेज रहता है। उस 2 मिनट में ही उमानास देखती है कि बहुत सारी भीड़ आ गई, बहुत सारा नॉइज हो रहा है, कोई चाय बेच रहा, कोई बड़ा पाव बेच रहा है, कोई पूड़ी सब्जी। आप ट्रेन पर जाते होंगे तो देखते होंगे आपके विंडो के बगल से ही लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं। जब कोई जिस विंडो से लोग हाथ निकालते हैं उसके पास तुरंत चले जाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। तो इस तरह बहुत वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म में बहुत सारी भीड़ थी, तो वो जो माना थी उसने भी कुछ बनाने लिए। सो बाकी चीज़ें अगले कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आंसर मैंने समझाया है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं उनके आंसर आपको ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग अभी उसको क्लास वर्क में ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके बाय।